छोटी सी शारीरिक समस्या को बहुत बड़ी बीमारी समझ लेना, बार बार डॉक्टर के पास जाकर अपने आप को टेस्ट करवाना, ढेर सारी पेन किलर और एंटीबायोटिक खाते रहना, अगर आप भी ये सब कुछ कर रहे हैं तो यह इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि हेल्थ एंजाइटी भी हो सकती है। कई बार आपको लगता है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि आप जितना ज़्यादा अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं उतना ज़्यादा आप डरते जा रहे हैं। असल में आप हेल्थ एंजाइटी को खिला पिलाकर और मजबूत कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतें बता रहा हूं जो आपकी हेल्थ एंजाइटी की वजह बनती जा रही हैं, और साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि इन आदतों की जगह आपको क्या करना है कि हेल्थ एंजाइटी गायब हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ये जानकारी दूसरों से साझी अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उन 5 आदतों की जिनको आपने छोड़ना है ताकि आप अपनी हेल्थ एंजाइटी को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय टाटा कह सकें। नंबर 1, बार बार गूगल सर्च करना। हल्का सा दर्द और आप गूगल पे सर्च करते हैं, यह कैंसर का लक्षण तो नहीं है या ये हार्ट अटैक तो नहीं है। हर बार जब आप सर्च करते हैं आपको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसी राहत से आपका ब्रेन एक एडिक्टिव लूप बना लेता है। आपका दिमाग डर, गूगल, राहत का पैटर्न सीख लेता है। यही चक्कर हेल्थ एंजाइटी को जिंदा रखता है। इसे रीएश्योरेंस ट्रैप भी कहते हैं। इसलिए आज से आपने अपने लक्षणों को गूगल पे सर्च करना बंद कर देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस बारे में पूछना भी कम कर दीजिएगा, और इसके आधार पर जंप टू कंक्लूजन वाली बुरी आदत भी मत अपनाइएगा। किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस महत्वपूर्ण होता है, जो वो ही कर सकता है जिसे बीमारियों के बारे में अच्छे से समझ है। गूगल केवल उन शब्दों के आधार पे ही सर्च करता है जो आप बीच में डालते हैं। इसके लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक या एक साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता होती है जो आपकी हेल्प कर सके। नंबर 2, शरीर को बार बार जांचना, यानी कि बॉडी को स्कैन करते रहना। आप हर थोड़ी देर में अपनी नब्ज को, हार्ट बीट को, सांस को, गले या छाती को चेक करते हैं, यह सोचकर कि यह सब कुछ ठीक ठाक है ना। असल में हर बार बॉडी चेक करने से आपका ध्यान उसी फियर पर केंद्रित हो जाता है। जितना आप शरीर को ऑब्जर्व करते हैं उतना ही दिमाग उसमें गलती ढूंढने लग जाता है। दरअसल कुछ लोगों का दिमाग शरीर के सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है, जैसे हार्ट बीट, स्टोमक की सेंसेशंस और लाइट डिजीनेस, और उन्हें थ्रेट की तरह यानी कि खतरे की तरह समझता है। यह बायोलॉजिकल ट्रेट होता है जिसे हम इंट्रोसेप्टिव सेंसिटिविटी भी कहते हैं। शरीर की जिन बातों की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है उन्हीं बातों के बारे में आपके मन में विचार आने लग जाते हैं। इसलिए आपको माइंडफुलनेस जैसी एक्सरसाइजेस करके अपना ध्यान शारीरिक गतिविधियों की बजाय बाहर की तरफ लगाना सीखना चाहिए। हेल्थ एंजाइटी वालों को अपने शरीर से बाहर निकलकर दुनिया को देखने की आदत बनानी चाहिए। नंबर 3, बार बार डॉक्टर या फैमिली से रीएश्योरेंस लेना। डॉक्टर बोलते हैं सब ठीक है, लेकिन मन कहता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। आप फिर से किसी और से राय लेते हैं। यह रीएश्योरेंस आपको टेम्परेरी कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रेन को सिखा देती है कि डर को शांत करने के लिए आपको किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत है। अगर आपको अपने आप के अपने पुराने अनुभवों के आधार से पता है कि आपको हेल्थ एंजाइटी है और आपको इसकी आदत है, तो याद रखिएगा कि आपको अपने शारीरिक लक्षणों को बढ़ा चढ़ा कर देखने की भी आदत है। आप अपने लक्षणों को उसी दृष्टि से देखिए। डॉक्टर से मिल सकते हैं, सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, बस वहीं पे रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा, और आपके दिमाग में कोई भी बात आए उसे थोड़ा सा छोटा करके देखने की आदत बनाइएगा। नंबर 4, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना, वो भी बिना कारण के। अगर आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की आदत है, छोटी छोटी सी बातों पर आप पेन किलर्स खा लेते हैं या आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको हेल्थ एंजाइटी की बीमारी हो सकती है। थोड़ा सा गला खराब हुआ तो एंटीबायोटिक ले ली, हल्की थकान है तो अपने सप्लीमेंट्स बढ़ा दिए,
आपका ब्रेन इस बिहेवियर से सीखता है कि शरीर हमेशा खतरे में है। यह सेफ्टी बिहेवियर एक्चुअली एंजाइटी को बढ़ाते हैं। यह बिहेवियर टेम्परेरी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंजाइटी को रेनफोर्स यानी कि ताकतवर करते हैं, और यही धारणा हेल्थ एंजाइटी को स्थायी बना देती है। आपने अपने दवाइयों लेने की आदत को आज से छोड़ देना है और जीवन में कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करना है, और वो भी डॉक्टर की सलाह से। हेल्थ सप्लीमेंट तभी लें जब आपको उनकी ज़रूरत है, नहीं तो समझिएगा कि ये पैसे की बर्बादी है या आपके सेहत के साथ खिलवाड़ है। नंबर 5, सिम्टम डायरी रखना या पास्ट रिपोर्ट्स को बार बार देखना। कुछ लोग दिन में अपने शरीर की हर छोटी फीलिंग को लिखते रहते हैं। आज फिर मेरा सिर भारी था, आज मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आज मेरा सांस तेज चल रहा था, या फिर पुरानी रिपोर्ट्स को बार बार देखकर कंपेयर करते हैं। यह प्रैक्टिस आपको अवेयर नहीं बल्कि ट्रैप्ड रखती है, क्योंकि आपका फोकस इलनेस पे टिक जाता है, वेलनेस पे नहीं। दरअसल हमारा दिमाग सेलेक्टिव अटेंशन के मॉडल पे काम करता है। हजारों चीज़ें हमारे चारों तरफ होती रहती हैं अक्सर, लेकिन हमारा दिमाग कुछ चीज़ों पर ही ध्यान लगाता है। इसे सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है, हम बेकार से इधर उधर नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप अपने सिम्टम्स का हिसाब किताब रखने लग जाते हैं तो दिमाग सेलेक्टिव अटेंशन के रूप में आपके बीमारियों को और आपके सिम्टम्स को चुन लेता है। फिर आपकी हर छोटी बड़ी शारीरिक गतिविधि को आपको बताने भी लग जाता है, और यही आदत आगे चलकर आपकी हेल्थ एंजाइटी को और ज़्यादा पक्का कर देती है। आज से आपने अपनी बीमारियों के लक्षणों का हिसाब किताब नहीं रखना है, बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को काउंट करने की आदत डालनी है। हर रोज़ सुबह उठिएगा या दिन में जब भी समय मिलिएगा, अपने किसी न किसी 3 ब्लेसिंग्स को काउंट करने की आदत डालिएगा। इन सब आदतों के पीछे आपकी नीयत अच्छी है, आप बस सेफ रहना चाहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जिनको हेल्थ एंजाइटी थी, और जब उनका मैंने मनोविश्लेषण किया तो पाया कि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर फियर ऑफ डेथ था। दरअसल ऐसे लोग अंदर से मरने के भय से पीड़ित होते हैं और इसलिए भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन सेफ्टी की कोशिश जब कंट्रोल बन जाती है तो एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। हेल्थ एंजाइटी को हराने का पहला कदम है इन हिडन बिहेवियर्स को पहचानना, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और धीरे धीरे आपने इन्हें कम करना है। आप बीमार नहीं हैं, बस आपका मन आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हेल्थ एंजाइटी को हराने के लिए आपको समझ की आवश्यकता है, आपको अपने मन को पहचानना है, और अगर ज़रूरत हो तो आप किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह भी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।